हेलो एवरीवन, नई सुबह और नई दिन के साथ यासना की लाइफ में आप लोगों का दिल से वेलकम है। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ मेरे लिए आज सुबह बहुत जल्दी हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि आज मुझे बहुत सारे घर में काम हो गए थे, करना था मतलब। तो मैं सुबह जल्दी जाग चुकी थी क्योंकि आज मुझे सारे विंटर के कपड़े जो है सबको पैक करना था। सर्दियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म होने की हो, बस कुछ दिन बाकी है, पूरी तरीके से सर्दियाँ ख़त्म हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे सारे कपड़े जो सर्दियों के हैं सब हटा दूँ, क्योंकि मेरे घर में एक छोटा बच्चा है तो कपड़ा बहुत ज़्यादा इधर उधर ठंडी का बिखरा हुआ रहता है। परी के सारे छोटे छोटे जो भी विंटर के कपड़े हैं मैं सोच रही हूँ कि सबको हटा दूँ और कुछ थोड़े से रहने दूँ, क्योंकि वो अभी छोटी है। तो बच्चे के लिए तो अभी सर्दी है तो उनको अभी कपड़े की ज़रूरत है, तो उसके कपड़े मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रहने दूँ। और बाकी हम लोगों के जो घर के कपड़े हैं विंटर के, जैसे ब्लैंकेट हो गया, रजाई हो गया, तोशक हो गया, सर्दियों के जो भी मोटे मोटे कपड़े हैं वो सबको मैं अब धीरे धीरे पैक करके हटा दूं, क्योंकि पूरे घर में कपड़ा फैला हुआ है। सर्दियों के कपड़े कुछ ज़्यादा ही निकल जाते हैं, पता ही होगा आप लोगों के एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है। तो आपके घरों में भी ऐसे ही बिखरा रहता होगा ठंडियों के दिन में। तो मेरे घर में भी सेम ही प्रॉब्लम है, सबका जो है प्रॉब्लम वही मेरे साथ भी है। और मेरे घर में तो एक छोटी सी बच्ची है तो उसका भी छोटा छोटा बहुत सारा कपड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ मुझे हटा ही देना चाहिए। तो मैं यहाँ आज उसे पैकिंग करने में लग गई हूँ। तो परी का यहाँ मैं जितना भी छोटा छोटा कपड़ा है, बहुत सारा उसका विंटर का है, तो मैं उस कुछ कपड़े हटा देना चाहती हूँ और कुछ कपड़े मैं रहने दूंगी, क्योंकि अभी उसको भी अभी कम से कम 15 से 20 दिन तो सर्दी अट्टी सभी रहेंगी, तो उसको तो पहनाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए तो ठंडी अभी वैसे ही है। तो यहाँ मैं पैक कर रही हूँ और उसके जो भी समर के कपड़े मैं निकाल रही हूँ परी के। तो यहाँ ना मुझे उसके बहुत छोटे छोटे से कपड़े मिले जिसे देख करके मुझे बहुत ही प्यार आ रहा था। मैं बहुत देर तक उस कपड़े को निहारती रही। उसके छोटे छोटे से पैंट सॉक्स वगैरह थे, बहुत पहले के, जब परी 3 से 6 माह की थी तब की थी। तो वो सब आज मुझे मिले, देख के मुझे बहुत ही प्यार आ रहा था। खैर मैंने उनको तो रख दिया। अब मैं फटाफट सारा पैकिंग कर चुकी हूँ। कुछ को तो मैंने अलमीरा में रख दिया और कुछ को मैं ट्रॉली में रख दी हूँ। तो चलिए सारी पैकिंग मेरी हो गई है। तो ये देखिए, उधर मैं पैकिंग कर रही थी सारे कपड़े को और इधर मेरी बेटी ने क्या हाल कर दिया है। ऐसा ही होता है, जब एक काम दूसरा करने लगो ना तो बच्चे दूसरा काम बिगाड़ देते। इधर मैं सारा उधर समेट रही थी कि चलो घर हल्का हो जाएगा, तो यहाँ मेरी बेटी ने दूसरा काम बिखेर के रख दिया है। वो रोज़ ऐसे ही करती है। ये कितना सारा सामान को नीचे फेंक दिया है। मैं उधर सारा रूम क्लीन करके आई और इधर सारा रूम को गंदा कर दिया। तो फटाफट मैं अब इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। ऐसे ही होता होगा, हर औरतों के साथ होता होगा जिनके छोटे बच्चे होते होंगे। एक काम करो तो दूसरा पक्का बिगड़ता ही है, बिगड़ता ही है। तो चलिए लगे हाथ में सोच रही हूँ कि आज अपनी जो भी है ईयरिंग कलेक्शन वगैरह जो भी है मेकअप से जो ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ये डब्बा मंगवाया था। मैंने ये वैनिटी बॉक्स मंगवाया था, ऑर्गेनाइज़र, मेकअप ऑर्गेनाइज़र। तो मैं सोच रही हूँ कि आज सबको उसमें फ़िट कर दूँ। काफ़ी दिनों से मंगवा के रखी हूँ, 1 महीने से मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ मैं पहले सारा सामान सोच रही हूँ इकट्ठा कर लूँ। परी के बहुत सारे बैंड्स वगैरह है, हेयर बैंड बहुत ज़्यादा है जो मैंने हाथ से भी बनाया है। ज़्यादातर मैंने हाथ से ही उसके रबर बैंड बनाए। जब वो छोटी थी 2 माह की थी तब से मैं बना रही हूँ उसके अच्छे अच्छे हेयर बैंड्स है। कभी आपको अगर देखना होगा कलेक्शन तो मैं पक्का दिखाऊंगी। तो पहले मैं उसका सारे हेयर बैंड इकट्ठा कर लूँ। इसी बहाने चलो मेरी बेटी ने काम भी खा रहा है, इसी बहाने मैं सोच रही हूँ कि सारा जो भी मेरा मेकअप वगैरह ज्वेलरी सबका ऑर्गेनाइज हो जाएगा इसी बहाने। तो मैं फटाफट आज सोच रही हूँ कि समेट ही लूँ जब निकाल ही ली हूँ। अगर किसी दिन मुझे मौका मिला, मतलब टाइम रहा, तो मैं अपना ज्वेलरी कलेक्शन, ईयरिंग कलेक्शन मैं पक्का आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने कहाँ से लिया है और कब लिया है और कितने में लिया है। सारा डिटेल मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ईयरिंग्स हैं। तो मैं कभी शेयर करूँगी, इस वीडियो में तो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो पक्का मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से अपना ईयरिंग और ज्वेलरी और साथ में मेकअप कलेक्शन शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने फटाफट परी के जो भी रबर वगैरह है, छोटे छोटे से क्लेचर है, वो भी मैं इकट्ठा कर ली हूँ। तो चलिए, बहुत सारा आज काम मेरा बिखर गया, पूरा दिन मेरा चला गया काम ही को समेटने समेटने में। ऐसा रोज़ होता है मेरे साथ। जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे ना उनके साथ रोज़ होता होगा, पूरा दिन उनका निकल जाता होगा घर को साफ़ करते करते। खैर ये तो होता ही रहता है, सबके साथ लाइफ में एक बार आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ भी हो रहा है, हो जाता है कभी कभी प्रॉब्लम, गुस्सा भी आ जाता है, बट डोंट वरी, कोई बात नहीं। तो मैंने सारा जो भी अपना ईयरिंग है जो समेट लिया है, उसको ऑर्गेनाइज अच्छे से कर दिया है। बस सब थोड़े बहुत काम बचे हुए हैं तो अभी उसको भी समेट ले।
इतना सारा जो सामान मेकअप वगैरह जो भी देख रहे हैं आप बेड पे बिखरा हुआ है, वो बस नाम का है, यूज़ तो होता नहीं है, बस हर साल एक्सपायरी हो रहा है और वो फेंका रहा है, क्योंकि समय ही नहीं मिल पाता है। हम लोग मेकअप वगैरह करके इतना जाऊंगी कहाँ, बस वही रेगुलर घर का काम करना है, झाड़ू पोछा बच्चे संभालने हैं, तो करने का भी मन नहीं होता है। अभी न्यू न्यू जो मॉम्स होंगी ना, उनका भी हालत कुछ ऐसा ही होगा। तो ये देखिए मैं साफ़ कर रही थी, परी आ गई है और अब मुझे जल्दी जल्दी इसको समेटना पड़ेगा, नहीं तो वो ना आधे घंटे का काम 3 घंटा लगा देती है, करने ही नहीं कुछ देती है। मैं 1 महीने से वेट कर रही थी कि समय मिलेगा तो मैं करूँगी, तो इसी की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, वो मुझे करने ही नहीं देती थी, बहुत परेशान करती थी। तो बस ये सब सिर्फ नाम का ही यूज़ होता, कुछ नहीं है, बस ऐसा ही पड़ा हुआ है, बस एक्सपायरी डेट हो रहा है। तो और बहुत सारा तो मैंने फेंक भी दिया है मेकअप वगैरह का जो भी सामान है, क्योंकि एक्सपायरी डेट हो गया था, लगा ही नहीं पाती हूँ, बस ले करके रखती हूँ। मुझे लेने का शौक़ है, लेकर के मैं बस जमा करती हूँ, अलमीरा में बस भरती जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी बोलते कि तुम लेती क्यों हूँ जब लगाती नहीं हो। तो कैसे लगाऊँ, उनको कौन समझाए कि अगर मैं मेकअप करने बैठ गई और ज्वेलरी पहनने बैठ गई तो घर और बच्चे कैसे संभलेंगे, उन लोग को तो समझ में आता ही नहीं है। बस वो लोग बोलते हैं कि ले लेती है, लगाती नहीं है। खैर हमारी भी गलती है, हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, बस लेने का हम लोगों को शौक़ है, ले लेती हूँ, यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो अब मैंने डिसाइड किया है, परी थोड़ी सी बड़ी हो गई है ना, तो मैं सोची हूँ कि अब मैं थोड़ा बन ठन के मतलब हल्का फुल्का रेडी हो करके रहूँगी, और अपने जो भी इयररिंग्स वगैरह है, ज्वेलरी है, मैं कभी कभी यूज़ करूँगी, इसी बहाने वो मतलब इस्तेमाल में भी आएगा। तो बहुत सारे तो इयररिंग्स मैंने किसी किसी को गिफ्ट भी कर दिए, क्योंकि मैं पहन नहीं पाती हूँ, ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, तो मैं किसी को गिफ्ट कर देती हूँ, कोई बोलता है अच्छा लगा तो मैं दे देती हूँ। तो यहाँ चलिए मेरे इयररिंग्स और ज्वेलरी और मेकअप जो है बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया, तो मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा काम ऑलमोस्ट सब हो गया, तो अब मैं जाऊँगी फटाफट नहाने। तो यहाँ देखिए मैं नहा ली हूँ, और नहाने के बाद मैंने खाना भी खा लिया था, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लग गई थी। अभी टाइम 3:30 बज रहा है, बहुत लेट हो गया खाना खाने में। और मैं अब परी को जाऊँगी खाना खिलाने के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। लेकिन उससे पहले मैं अभी चाय पी रही हूँ, मेरा सर बहुत दुख रहा था, सुबह से मैंने एक बार भी चाय नहीं पिया था, बहुत सारा काम हो गया था। और मैंने आज परी को भी ठीक से खाना नहीं खिलाया है, बस दोपहर में थोड़ा सा दूध पिलाया था। तो बस मैं जाती हूँ अभी उसको खिलाने। ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर मिलूँगी, इसी तरह की अच्छी अच्छी ब्लॉग लाऊँगी। आज के लिए बाय बाय।